कृति, यस। एक तो माशाल्लाह आपकी हाइट ऐसी है ना कि हील्स भी कम पड़ जाती हैं। अरे क्योंकि सीढ़ी की मैंने भी जरूरत पड़ heels जाती पहनी है ना, अभी क्या आपसे करूं? आंखें चार करने के तो मतलब लड़कों को कई बार सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा और फिर आपको प्रपोजल दे पाएंगे आंखें तभी हम चार। ऐसे बैठे बैठे बातें करेंगे, इट्स मोर कन्वीनियंट। चलिए कृति, सबसे पहले यही आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आपकी लेटेस्ट हम दो हमारे दो और उसमें राजकुमार राव के साथ आपकी पेयरिंग काफ़ी ज़्यादा ओटीटी पर इसकी चर्चा हुई क्योंकि एक ऐसी लड़की जिसको झूठ बर्दाश्त नहीं और झूठ के पुलिंदे पर पुलिंदे राजकुमार राव बांधते जाते हैं। असल ज़िंदगी में भी कभी ऐसा हुआ कि किसी लड़के ने झूठ के आधार पर रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश की हो? झूठ के आधार पर रिलेशनशिप तो नहीं, बट कई बार ऐसा होता है कि सारे झूठ जो है वो बाद में पता चलते हैं। आई एम एक्चुअली समवन इन रियल लाइफ जो मैं बहुत ज़्यादा ईजिली ट्रस्ट करती हूँ लोगों को। आई बिलीव इन द गुड इन पीपल एंड दैट्स हाउ आई लिव माई लाइफ। सो आई फील कि अगर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ तो सामने वाला इंसान भी झूठ नहीं बोल रहा होगा। दैट्स माई थिंकिंग विच इज़ वेरी नाइव इन टूडेज वर्ल्ड। बट या आई डोंट नो एनी अदर वे ऑफ लिविंग। अगर आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते या अगर आप किसी में बिलीव नहीं कर सकते तो आप किसी से प्यार नहीं कर सकते, विच इज़ वॉट आई थिंक। सो या लाइफ है, सिखाती है चीज़ें एंड दीज आर ऑल एक्सपीरियंसेस, वी मस्ट गो थ्रू देम ऑल। दिल्ली आके कैसा लग रहा है कि दिल्ली की आके लड़की है ये? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। डीपीएस की हैं ये और आज से एग्जाम्स भी शुरू हो रहे हैं तो कुछ DPS के? इन जनरल 10 12 बोर्ड एग्जाम्स आर स्टार्टिंग तो आप Oh, कहना yes, चाहेंगी yes, कुछ yes. स्टूडेंट्स को? I would just say that I'm sure you all have prepared and worked hard, and now just relax. I think we give too much pressure to children, you know, that this has to be like a do or die. Nothing is do or die. Life moves on. You have to enjoy your life, enjoy the process. Make sure you give it your best, yes. And while you're preparing for your board exams and everything that we're supposed to do, find what you're really passionate about, you know, and it can be anything. So find your passion, because you need to find something that you love doing when you have to do it every single day of your life. Because if it feels like work, then you will not be happy getting up in the morning going for work. That's something that I've realized. I was a very, very studious child. I was that front bencher who had to sit at the back only because she was tall. But तो ये otherwise, नुकसान था या फायदा था? बैक बेंचर्स तो अक्सर इसका फायदा उठाते यार हैं। मैं कहीं से भी दिख जाती थी तो मुझे ना नुकसान था ना फ़ायदा था। बट मेरे घर पे माई मॉम इज़ अ प्रोफेसर in Delhi University. She teaches physics. My dad's a CA, so there was a very academic kind of a environment, and I was always like very, very studious. So for me, I used to like not eat and not like, you know, when I have like an exam, I have to like do it right. I think that's always been inbuilt in me that, you know, whenever I have to do something, I have to make sure that I'm fully prepared and I have to give it my 100%, otherwise it bothers me. So that's how I was. But I realized that हाँ कभी कभी हम लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं और आजकल But life has other plans. Yeah, life और has आप other plans. अगर if you go back in retrospect, आप सोचती होंगी यार ये 10 12 में थोड़ा casually लिया होता क्योंकि फिल्म्स में आपका करियर बन गया है अब तो कई नहीं बार यार, इसको बड़े actually- फ्रिवलेस तरीके से लिया जाता है। डोंट टेक इट अदरवाइज, बट पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि इतना पढ़ाया लिखाया इतना काबिल बनाया और फिल्म्स में चली गई। नहीं आज तो नहीं सोचते हैं thankfully. But yes, there was a point when you know, this career that I am in the film industry, it's not considered a very secure career. You know, there is no 9 to 5 like job security which is there. आपकी फिल्म्स चल रही हैं तो आप चल रहे हो, जिस दिन आपकी फिल्म नहीं चलेगी आपको कोई काम नहीं देगा, ऐसा भी दिन आ सकता है. So of course when I was, and not coming from a film background, you know, it's a whole different world when, like, my parents were like any middle class parents would be, you know, skeptical, scared, worried about my career, and they were like, अभी engineering तुमने की है, एक तो तुम engineering ख़त्म करोगी उससे पहले तुम कहीं नहीं जा रही हो, so you get your degree, which I'm glad I did, because I think mentally I was a little more at peace, where, you know, I was not desperate to get something, I was passionate. But there's a thin line between being passionate and being desperate. When you don't have something to fall back on in life, you end up taking wrong decisions, you know. So for me, I was not desperate. And my parents told me that
you know, okay, you're going, you follow your dreams, do what you feel like so that you don't have regrets in your life. But give GMAT entrance exam. Because GMAT entrance exam का score जो है, it's valid for 5 years. Now it's not valid, but that time it's valid for 5 तो years. अगर फिल्मी करियर सक्सेसफुल नहीं होता अगर है तुम्हारी तो कम बैक टू हाँ, एकेडमिक्स। अगर तुम्हें फिल्म नहीं मिली या नहीं चली या एक चली और दूसरी नहीं मिली, बहुत सारे अगर होते हैं ना हमारी लाइफ में, हम हमेशा ऐसे वर्स्ट सिचुएशन इसी इमेजिन एक और करते हैं। अगर पे बात करते हैं, क्योंकि कृति आपने तेलुगु फिल्म से शुरुआत करी। जी जी। तो दक्षिण भारत में करियर बनाती तो मंदिर भी शायद कृति के नाम का बन जाता, ऐसा कभी नहीं सोचा आपने? I don't think my aim was to get a mandir, honestly. नहीं, मतलब वहाँ पे बन जाता है, ये ट्रेंड है, इधर ऐसा नहीं होता है। I know that, but I think everyone has their own journey and their own destiny. तो मुझे मैं बहुत बड़ी एक फिल्म से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, वन नैनोक्कर ने, which was with महेश बाबू. And 2 फिल्में वहाँ की, but obviously language मुझे पता नहीं है, तो जो इंजीनियरिंग का रट्टा मारना था वो काम आ रहा था कि मैं रट्टा मार के डायलॉग बोल रही थी. बट समवेयर आई एम ऑब्वियसली मोर कंफर्टेबल इन हिंदी बिकॉज आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट द डायलॉग एंड आई कैन थिंक मोर अबाउट द फीलिंग्स ऑफ इट. क्योंकि आपने फीलिंग्स की बात करी है, अब आपकी एक बहुत चर्चित फिल्म की बात कर लेते हैं, बरेली की बर्फी. अब उसमें जो बिट्टी का किरदार था उसमें तो यूपी का एक्सेंट लाना था. तो मैं कहीं सुन रही थी कि आप स्पेशली गई लखनऊ की लड़कियों के बीच और आपने देखा कि वो कैसे उस भाषा में, उस डायलेक्ट में बात करती हैं, कैसे वो टच आता है, क्योंकि मैं खुद लखनऊ से हूँ. तो वो भाषा का टच लाने के लिए कितनी मेहनत लगी? पहले तो आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगा देखकर, क्योंकि आप लखनऊ से हो. बिल्कुल A1 10 on 10, क्योंकि जो डायलेक्ट आया आपका वो ज़्यादातर जो हम में बात करते हैं या कई चीज़ों में वो स्लर आता है, कुछ चीज़ों को लंबा खींच देते हैं, कुछ शब्दों को. तो अगर एक ट्यून आती है, तो एक ट्यून आती है उसमें. हाँ, तो अगर हाँ, उस हाँ. ट्यून में आप बात करना चाहें मुझसे तो आप कर सकती हैं थोड़ी देर तक. नहीं, थोड़ी देर तक तो नहीं, अभी बहुत पहले की बात है. उसके बाद हम राजस्थानी डायलेक्ट भी लेके आए थे बीच में मिम्मी में. तो बट हाँ, मैं वहाँ पे गई थी एंड एक कॉलेज में कुछ लड़कियाँ थी एंड आई जस्ट सैट विद ऑल ऑफ देम एंड आई हैड माई रिकॉर्डर ऑन एंड आई वॉज टॉकिंग टू देम ऐसे कि अच्छा यू नो, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है एंड हमारा तो नहीं है अभी. हाँ, तो वो ऐसे से और यहाँ पे क्या सबसे बुरी बात लगती है वो. तो उन्होंने बोला अरे हम वहाँ पीछे जा रहे थे, वहाँ पर कुछ लड़के आए हमें छेड़ने के लिए, तो हमें तो मन किया ज़ोर से एक कंटाप दे दें उनके कान के नीचे. तो बस आई वाज रिकॉर्डिंग ऑल दैट बिकॉज जब वो अपने एलिमेंट्स में बात करते हैं खुलकर तो वो कैसे करते हैं, एंड दैट्स व्हाट आई पिक्ड अप. बट I enjoyed that. I enjoy because the moment you start talking differently, you feel like a different character. You sound like a different character. It's not you anymore. तो फिर वो रियल लाइफ में भी कुछ कुछ आ जाता है ना. फिर आप अपनी बहन से भी वैसी बात करने लगी होंगी, फिर अपने पेरेंट्स से भी कर रही होंगी. हाँ, तो मैं वहाँ से जब घर पे फ़ोन करती थी तो कई बार मैं कह रही हूँ ना एंड शी इज़ लाइक ये क्या ट्यून होती है बात करने वाली, नॉर्मली बोलना. So that was there. My sister and my mom, they catch my dialect. My sister actually catches it the first. Like वहाँ पे ज और ज, मैं ज बोल रही थी कि थोड़ा और जोर लगा के चिल्ला लो, तो वो ज आ रहा था and suddenly my sister was like, why are you talking like this? तो किरदार से जुड़ने के लिए दरअसल कृति बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये मिमी में भी हमने देखा. आपने 15 से 16 किलो, इफ आई एम नॉट 15 किलो, जी. 15 किलो वजन पुट ऑन किया. पुट ऑन करना उतना मुश्किल नहीं है, घटाना बहुत मुश्किल है. ये अलग अलग इंसान पे डिपेंड करता है. मैं सब कुछ खाती हूँ. मैं जब से यहाँ आई हूँ मैं बटर चिकन, दाल मखनी, छोले भटूरे, पापड़ी चाट, मैं सब खा चुकी हूँ. मलाई मक्खन. हाँ, मलाई मक्खन जो हाँ, वो नहीं खाया अभी, नहीं खा लूँगी. बट मैं सब खा चुकी हूँ एंड मैं फॉर मी आई थिंक बचपन से मेरा मेटाबॉलिज्म जो है, टचवुड कहीं बढ़ अभी कम ना हो जाए, बट मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहा है तो मैं सब खाती हूँ और मैं वेट पुट ऑन नहीं करती हूँ. मैं बचपन से बहुत स्किनी रही हूँ तो एक्चुअली मेरे लिए वेट पुट ऑन करना बहुत मुश्किल है. बिकॉज लक्ष्मण सर जो कि डायरेक्टर हैं मिमी के, दे ऑल लाइक द होल टीम वॉज पैरानॉइड कि ये 15 किलो लड़की कैसे बढ़ाएगी, बिकॉज ये तो सब खाती है, ये वैसे बर्गर दबा रही है यहाँ पर, ये तो और क्या खाएगी आपके साथ. क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि घटाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी. नहीं, घटाना मेरे लिए एक्चुअली उतना मुश्किल नहीं था, मेरे लिए बढ़ाना बहुत मुश्किल था और वो भी 15. मैंने कभी लाइफ में मैं
थोड़ी भी प्लम्प नहीं रही हूँ. सो एक्चुअली द डाइटिशियन हैड टू गिव मी अ डाइट प्लान जिससे मेरी मैं एक बार में जितना खाती हूँ तो मुझे ज़्यादा खाना पड़ेगा, तो एपेटाइट बढ़ाना, विच मीन्स कि जब आप खा चुके हैं और अब आपका पेट भर गया है आप और खाइए तब, ताकि धीरे धीरे आपकी एपेटाइट बढ़े. तला हुआ खाना, मीठा खाना, हर मील में एंड में मीठा खाना. आई नो हमारा आप लंच सबको टाइम नहीं हुआ है, आप इतने सारे खाने आई नो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा सुनने में. एक हफ्ता मुझे भी बहुत मजा आया था कि वाह मैं पिज्ज़ा खा रही हूँ, मैं यहाँ पे चॉकलेट आइसक्रीम खा रही हूँ. बट आफ्टर 1 week आई डिडंट वांट टू सी फूड बिकॉज आई वाज हैविंग फ्राइड cheesy, really heavy food. I wanted to go back to khichdi, but when I was having khichdi also, I had to put 2 spoons of ghee on it to have it. Also, I was not allowed to work out at all. Like for 3 months, I couldn't do even basic yoga because my dietitian was like कि मैं तुम्हें वैसे ही मुश्किल से कैलोरीज दे रही हूँ, तुम थोड़ी सी भी बर्न कर दोगी तो मैं और कैसे दूंगी. इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल कि क्या हम कृति सैनन को फीमेल आमिर खान कह सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर से जुड़ने के लिए वो भी काफ़ी हद तक जाते हैं. नहीं, इतना बड़ा प्रेशर मत डालो मुझ पे प्लीज़, बिल्कुल भी नहीं. आमिर सर को टच करना बहुत दूर की बात है. एंड बट येस, मैं इतना बोल सकती हूँ कि जब आप इतनी मेहनत करते हैं और इतना पैशन से किसी किरदार को जीते हैं, और जब वो बहुत सराहा जाता है, लोगों को पसंद आता है, आपको जो वो प्यार मिलता है और लोग आपके काम को देखते हैं, दैट सेटिस्फैक्शन इज़ अनमैचेबल. लाइक आई फील दैट what happens is you get greedy as an actor and you want to find more roles like this where you can dig in that deep and you can do more. जो मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऐसे किरदार बहुत कम लिखे जाते हैं जहाँ आपको इतना मौका मिले करने का कि वो एक स्पंकी नाइव लड़की है जो रणवीर सिंह के पोस्टर से बातें करती है और उसको हीरोइन बनना है और उसको पता नहीं है सरोगेसी होता क्या है और कैसे वो सरोगेट बनती है और उसके साथ लाइफ में जो होता है और वो जब माँ बन जाती है, उसकी शादी नहीं हुई है, and how she matures as a woman. So much range in a character is hardly, you find films like that. So you crave for more. So right now I am craving for more and more. लेकिन रियल लाइफ में क्या कभी कृति सैनन आउट ऑफ द लीग जाके ऐसे सरोगेसी का फैसला या लिव इन का फैसला ऐसा कर सकती हैं क्या? मतलब आप इसके बारे में क्या ख्याल रखती हैं, क्योंकि कैरेक्टर एक अलग चीज़ है और अपनी रियल लाइफ में उसको अपनाना एक टोटली डिफरेंट बॉल गेम है. I think one should never say never for anything in general. Live-in is also, लुक्का छुपी में live-in relationship की बात हुई थी. I think to each his own. There's nothing wrong in it. अगर आप मुझसे पूछो मैं करूँगी आज, नहीं, मेरे पेरेंट्स आई डोंट थिंक इतना, मेरी मॉम बहुत बिंदास बिहेव करती है कि हाँ तो क्या हो गया, बट व्हेन आई हैव टू और व्हेन आई विल शी वुड बी लाइक बट व्हाट इज़ द नीड, सो आई नो. So I don't feel the need for it. But if tomorrow I feel like I am in a relationship and I want to test it before I actually get married, because marriage is a very, very important decision. You never know. Surrogacy, the same way, obviously हमारे laws, ये जो film बनी है ये पहले की है, surrogacy laws के पहले की है. इस ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से सरोगेसी लॉज जो है वो बने थे. तो आज लॉज बहुत अलग हैं. आपकी इंडस्ट्री में ट्रेंड है, you all get married late, फिर by the time you decide to have a child, a lot of females take that decision. But there's nothing wrong in it, because I feel that if you feel that you can't get pregnant in a normal way at this point, but you do want a family, you do want kids, and if that's a way that you can get the happiness in your life, why not? There's nothing wrong in it. I think it's amazing how, like, whether there's a single parent like Karan who has surrogate kids, and it's a totally life-changing thing, and it's beautiful. Do you wish for any of your film आपको ऐसा लगा हो कि काश ये OTT पे ना आके बड़े पर्दे पर आती तो और धमाल होता और कृति की जय जयकार होती, मज़ा ही आ जाता है, ऐसा कुछ? वेल ऑनेस्टली मिमी जो फिल्म है वो हमने बनाई बड़े पर्दे के लिए थी. जब हम शूटिंग कर रहे थे तो ऐसे आपस में बात होती थी कि क्या लगता है कितना करेगी, तो पंकज सर कोई नंबर बोलते थे, तो ये सब दिमाग में था. एंड ऑफ कोर्स मिमी के लिए आप कह रही हैं? ऑफ कोर्स था. एंड नॉर्मल टाइम पे अगर थिएटर में रिलीज़ होती तो अलग बात थी. अभी जैसा माहौल है आई डोंट नो कि क्या होता, बट आई जस्ट नो, एज आई सेड, एवरी फिल्म हैज़ इट्स डेस्टिनी. तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कोविड के टाइम में, पैंडमिक के टाइम में
जब OTT प्लेटफॉर्म पे सारी बहुत ही सीरियस थ्रिलर क्राइम ऐसी वाली फिल्में आ रही थी, बहुत ग्रिम माहौल था. ये फिल्म जब आई OTT पे, द काइंड ऑफ लव दैट इट गॉट, एंड अ लॉट ऑफ पीपल कॉल्ड मी एंड सेड कि can I watch this film with my kids? And I said yes. And then a lot of people called me and said that, you know, I watched a film with my mom after so long. So I think हम लोग अपने अपने कमरों में अलग अलग चीज़ें देखते हैं, बट जब कोई ऐसी फिल्म आती है जो आपको थोड़ा हंसाती है, थोड़ा रुलाती है, जो आप अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं, the feeling that it gets is different. So I think maybe it was meant to put some smiles on people's faces during this COVID time. सोशल मीडिया पर कृति आप इंस्टा पे भी हैं और मैंने कई आपकी रील्स देखी. आर यू कंट्रोल फ्रीक? मतलब एक तो आपको ऑब्सेशन था पार्टिंग को लेकर, दैट आई वाज वाचिंग दैट, तो मैं एक ना पार्टिंग कोम भी लाई थी आपके लिए इन केस लाइक यू नीड हेल्प. आज मैंने की ही नहीं है नहीं आपने. तो इन दैट वेज आप कितनी एक्सपेरिमेंटल हैं? हाउ फार डू यू गो? या फिर आप बिंदास रहती हैं कि जो मर्जी आए वो कर लो, या फिर यू ड्रॉ लाइन कि नहीं भाई इससे आगे मैं नहीं करूँगी, मतलब ये रील? See, I think रील की बात कर रहे हो आप? रील और इंस्टा? नहीं, आई फील मैं बहुत ज़्यादा, मतलब जब भी मुझे लगता है ये ट्राइंग टू हार्ड हो रहा है तो आई कांट डू इट. आई फील आई बिलीव इन बीइंग रियल. आई डोंट वांट टू प्रोजेक्ट अ डिफरेंट पर्सन ऑन सोशल मीडिया और वैसे मैं लाइफ में कुछ और हूँ. आई डोंट बिलीव इन दैट. आई फील सोशल मीडिया इज़ जस्ट अ वे ऑफ मी कनेक्टिंग विद माई फैंस बियॉन्ड माई फिल्म्स. यू नो, फिल्में जो हैं वो लाइक मतलब एक साल में कभी एक, कभी दो, कभी 3, 4, 5 से ज़्यादा नहीं आ सकती हैं. तो आई फील कि वो बीच में आई कनेक्ट विद माई फैंस एंड आई लेट देम इन टू अ पार्ट ऑफ माई लाइफ थ्रू सोशल मीडिया. और वो मैं ही होनी चाहिए हूँ, ऐसा नहीं हो कि कोई और ही है वो लाइफ में. So yeah, I draw a line when it becomes too like, okay, this is not me, this is too fake. Like sometimes my team come with, you know, those reels which are like really trying to show off and, you know, weird reels. ट्रेंडिंग सॉन्ग? ट्रेंडिंग, ये आजकल ट्रेंडिंग है सॉन्ग, तो इस पे बनाते हैं. आई सेड बट ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे नहीं बनाना है. कोई ऐसा सॉन्ग जिसमें कृति को सबसे ज़्यादा वक्त लगाओ, जो इस टाइम हम प्ले कर सकते हो और आपके उसको मूव्स करने में या उसको प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाओ? कुछ आपके ऐसे जहन में है जो इट वाज लाइक कि भाई इसके बाद मतलब अब नहीं हो पाएगा? नहीं यार, मुझे एक्चुअली डांस करना बहुत पसंद है. कभी कभी प्रेशर में ऐसा होता है कि वक्त नहीं है प्रैक्टिस का. जब मैंने आओ कभी हवेली पे किया था तो 1 दिन का रिहर्सल टाइम मिल रहा था मुझे, और वो पूरे गाने में खाली मैं थी और पूरा टाइम डांस कर रही थी. तो ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ और हो रहा है सॉन्ग में. So yeah, that was hectic because I didn't have time, and we shot the song in one day. So that was just a very hectic one, but otherwise I love dancing. In fact, dancing is something जो मुझे बचपन से पता था कि मुझे बहुत पसंद है. Acting मुझे पता ही नहीं था. So I used to always dance, whether you know I used to dance on Akhiya Minaw Kabhi Akhiya Churaun. I used to watch TV, copy all the moves. नहीं, कई सॉन्ग्स ऐसे होते हैं ना, वाइल आप पिक्चराइज करें तो आपको पता होता है ये सुपर डुपर हिट होने वाला है. परम सुंदरी उसमें से एक ऐसा सॉन्ग था या कि आपको लग रहा था ये कैची है और एकदम से मतलब ये वायरल हो जाएगा, हिट हो जाएगा और इतना वायरल इतना बजेगा कि मतलब नहीं, इतना वायरल होगा नहीं पता था मुझे. लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन आई डिड कोका कोला, I knew that it's a hit catchy song, and you know it was already existing before, and I was like, this is a very very funky song. But Param Sundari, I loved the song. It was Ganesh Master did a beautiful job. The way the set was looking, the way everything was looking was beautiful. Of course, Rahman sir hai, he did a dancing track after a very long time. You know, pehle he's done like Chaiya Chaiya and all, but beech mein there's been a lull where he's done soft songs, you know, moody songs, but not dance numbers. So I didn't know. I mean, I liked the song, पर मुझे नहीं पता था कि इतने reels बनना शुरू हो जाएंगे और इतना ज़्यादा viral हो जाएगा, which was a surprise but a pleasant one. रिस्क वर्सेस सेफ. कई स्क्रिप्ट्स रिस्की होती हैं बट आपको टच करती हैं. जब आप उसको सुनते हैं तो आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए किरदार, लेकिन आपको लगता है कि जब वो पर्दे पर आएगी तो मे बी इट्स नॉट एक्सेप्टेड. ऐसी कोई फिल्म रही है जो आपको रिस्क वर्सेस सेफ में आपको चूज़ करने में मुश्किल आई हो कि ये मैं करना चाहती हूँ बट ये अगर रेवेन्यू वाइज देखा जाए, कलेक्शन वाइज देखा जाए तो इतना अच्छा नहीं करेगी? Actually, you know, revenue वगैरह, I mean, I've not been into accounts or business in general. नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि ये हिट I know what you mean. हाँ. नहीं, हिट नहीं हो पाएगी तो पहले ही बहुत नेगेटिव चले गए आप. So I feel that मैं
गट फीलिंग होती है ना एक, जो वो अंदर से आवाज़ आती है कि यार ये छोड़ दूँ ऐसा नहीं हो सकता है, दैट फीलिंग कि करना चाहिए, वो फीलिंग आनी चाहिए. Of course, whether you talk about risk, I mean, even in Mimi, you know, it felt like a beautiful story, but I had not done a film on me before. I knew that I'm there in every single frame of this film. If I falter somewhere or I'm not able to pull it off, the film can fall flat. And there was no one else to be selling the film, you know. Of course, Pankaj sir hai, and he's a great actor. But it just was a very, very unique film on surrogacy, but it was entertaining, it made you cry. And as an actor, it pushed me a lot, you know, where I was like, I don't know if I can do this scene, or I don't know how I'm going to do this scene. You know, whether it is the delivery scene. Of course, मुझे बहुत लोगों ने, like even Dinesh Vijayantinu, the producer, he told me that, you know, Kriti, you don't know anything about being a mother. So that is not an experience or a feeling that you know anything about. और वो जो बोलते हैं ना, जो हमारी सबकी मम्मियाँ बोलती हैं कि तू जब माँ बनेगी ना तब तेरे को पता चलेगा, वो एक्चुअली करेक्ट है. क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप अपने बच्चे के लिए किस एक्सटेंट तक जा सकते हो. लाइक शुरू में मेरे क्वेश्चन थे कि अरे यू नो बट मिमी वांट्स टू बी एन एक्ट्रेस, तो वो भी बन जाएगी. नहीं, एक्ट्रेस बनना चाहती है. अभी बच्चा उसके हाथ में आया तब तक शी डिडंट वांट द चाइल्ड. हाथ में आते ही व्हाई शी वांट्स द चाइल्ड. सो Lakshman sir just looked at me and he said, because she's a mother. That's the only answer. When you touch that child, you know, that's come out of your womb, and that little thing, and you want to protect it, and you just don't think of anything else. वो feeling बहुत difficult है explain करना. Delivery scenes जो हैं वो मुझे ऐसा लगा था कि you know, हम फिल्मों में हमेशा देखते हैं 2 चीख मारी और बच्चा पैदा हो गया, ऐसा होता नहीं है. तो हमेशा फिल्मों में कॉमेडी में ले जाते हैं डिलीवरी सीन्स को. वक्त की कमी है जी. मेरा एक सवाल आपसे इसलिए ये जुड़ा हुआ है क्योंकि ये आजकल का ट्रेंड बन गया है स्टैंड अप कॉमेडी करने का. ऑल द स्टार्स आर डूइंग इट, इवन पॉलिटिशियंस आर डूइंग इट, वी आर वाचिंग इट ऑन OTT. वो कभी आप करेंगी दैट स्टैंड अप कॉमेडी? क्योंकि आपको पोइट्री का भी बहुत शौक है, और मैं आपसे आखिरी में इस सेशन के एक पोइट्री भी सुनूंगी. क्योंकि कृति, आप सबको पता होगा कि बियॉन्ड एक्टिंग शी राइट्स ऑल्सो, एंड शी लव्स राइटिंग. I do love writing, but I don't usually remember my poetries, but I will try and think of something. I don't know about stand-up comedy. It's not something that excites me at this point. But again, as I said, never say never. रोस्ट का भी कॉन्सेप्ट है वो आजकल. रोस्ट मुझे इतना समझ में नहीं आता है. I can't be rude to people. I can't like take people's case openly. It doesn't happen naturally to me. So I don't think roast तो मैं नहीं करूँगी, I think. But comedy, I love doing comedy in general. I like doing comedy in films. Stand-up comedy, if something really interesting, exciting comes my way, maybe, but I don't know. At this point, it's not something that excites me. बहुत बहुत शुक्रिया कृति हमारे साथ जुड़ने के लिए. वक्त हमें इतनी की इजाज़त देता है. हमारे साथ आप इस मंच पर आई और इतनी सारी बातें साझा करी. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Thank you so much. It was lovely being here.